हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के मैथ्स पार्ट 1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स अपना नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट की मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और प्रैक्टिस सेट 2.1 का कुछ हिस्सा देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये आपका मैथ्स पार्ट 1 का 10th वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कौन कौन से मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे रूट्स अगर आते हैं, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, तो उनके नेचर कैसे होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। ये जो पार्ट है स्टूडेंट वो इस साल आपका नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कोरोना में ये वाला जो पार्ट है वो ओमिटेड है। तो स्टूडेंट्स, अब से जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ओमिटेड पार्ट, मतलब जो आपको नहीं रहेगा वो मैं वीडियो उसका नहीं बनाऊंगा, उस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल लास्ट ईयर। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल देखा था। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये देखो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x + 9, यहाँ पे वेरिएबल x है, कांस्टेंट 5 और 9 है और मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हम वेरिएबल का मतलब a से z जिसकी वैल्यू बदलती है उसका कांस्टेंट, मतलब जो नंबर बदलता नहीं उसको कांस्टेंट कहते हैं, मतलब सारे नंबर्स। जब हम वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सबको एक साथ मिला करके लिखते तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे है आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने 9th में पढ़ा था कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा अनलिमिटेड, तो वेरिएबल का पावर अगर ऐसा है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे x का पावर पहले वाला जो पॉलिनोमियल है उसमें 1 है, यहाँ पर जो x का पावर है सेकंड पॉलिनोमियल है वो हाईएस्ट 2 है, थर्ड पॉलिनोमियल में x का पावर 1 है, फोर्थ पॉलिनोमियल में x का पावर 2 है और फिफ्थ पॉलिनोमियल में भी x का पावर 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके हिसाब से हमने पॉलिनोमियल देखा था। अब स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के आपने 3 टाइप्स टर्म के हिसाब से देखे थे, मतलब कितने टर्म है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, ये देखो जो लास्ट वाला है 5x², ये मोनोमियल है। ये बाइनोमियल है, यहाँ पे 2 टर्म है 3x² और 5x, ये भी बाइनोमियल है 3x - 7। और ये ट्राइनोमियल है अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है, x² + 3x - 5। और ये बाइनोमियल है, बाइनो मतलब 2 टर्म, मोनो मतलब सिंगल टर्म और ट्राइनोमियल मतलब ये ट्राइनोमियल है x² + 3x - 5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो टर्म के हिसाब से थे, बट पावर के हिसाब से भी आपने 3 टाइप्स पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर मैक्स टू मैक्स 1 हो। तो यहाँ पे देखो x का पावर कितना है 1, तो ये जो है हमारा 5x + 9, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे पहला आएगा 5x + 9, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल है x² + 3x - 5, यहाँ पे x का पावर 2 है, x का पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 3x - 5, ये है क्वाड्रेटिक। इसके बाद थर्ड वाला देखो, यहाँ पे x का पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 7, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका पावर जो है 3x² - 5x, ये 2 है, इसका पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और यहाँ पे 5x², ये भी क्वाड्रेटिक है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² - 5x, ठीक है। और स्टूडेंट्स, वो जो लास्ट में 5x² है वो भी यहीं पे आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, नाउ इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0 एंड स्टडी द इक्वेशन वी गेट। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, ये जो आपको पॉलिनोमियल है, इसको 0 के साथ इक्वेट करता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैंने अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैं खुद दिख रहा था, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते स्टूडेंट्स, आपको मैंने क्या बताया कि अगर किसी पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करते हो, ठीक है, तो वो जो आपको मिलता है वो इक्वेशन होता है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल का यूज़ हुआ है और यहाँ पे दो साइड बनता है, फिर एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इक्वल से बताते हैं कि बराबर है, ठीक है। तो इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू जीरो एंड स्टडी द इक्वेशन वी गेट, सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जहाँ पर पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर दिखाते हैं। इन प्रैक्टिकल लाइफ वी में यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैनी टाइम्स, हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम आगे जा कर के प्रैक्टिस में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया और ठीक है, तो यहाँ पे पहला इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 3 है और आखिरी में जो कांस्टेंट है वो -5 है। ये कोएफिशिएंट है जो कि नॉन ज़ीरो है, ठीक है। इसमें कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 3, एक्स का -5 और आखिरी में जो है वो 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तो हमने इक्वेशन देखा क्या होता है, अब हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 हो, अगर उसी के साथ आप 0 लिख =0 कर दो तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, कोई भी एक वेरिएबल हो और उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वेशन में दो वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल होना चाहिए और दोनों वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, वो होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है और उस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल हो इक्वेशन में, ठीक है, एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स, और उस इक्वेशन का मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म, वहाँ पे हम लोग ने जनरल फॉर्म देखा था जहाँ पर ए बी एक ही टाइम पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर 0 हुआ तो वहाँ पे एक ही वेरिएबल बचेगा, तो वो 2 वेरिएबल बचा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, वहाँ पे तो ए और बी दोनों ही 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके जनरल फॉर्म में ये दिया गया है कि ए बी सी रियल नंबर होगा और बस ए 0 नहीं होना चाहिए। वहाँ पे तो ए और बी दोनों 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ए 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ए 0 होगा तो 0 × एक्स स्क्वायर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो आपके पास ये इस इक्वेशन में वेरिएबल तो है बट इसका पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसीलिए ए 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या बी और सी 0 हो सकता है? यस, बी एंड सी कैन बी 0 एट अ सेम टाइम, बस ए 0 नहीं होना चाहिए। बी 0 रहेगा तो चलेगा ना, 0 × एक्स ये पूरा 0 होगा, लेकिन आपके पास अभी भी एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। सी भी 0 होगा तो चलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी जो है वो लीनियर इक्वेशन इन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल एक्स है और इसका पावर 2 है, ठीक है। तो ये भी क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं अगर ऐसा लिखता हूँ 5x² इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में देखो स्टूडेंट्स एक वेरिएबल x है और इसका पावर 2 है, मतलब आपका कंडीशन क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, उसमें एक ही वेरिएबल, यहाँ पे मैंने x लिखा है, और उसका पावर मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। बस ये कंडीशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप ए बी सी कोई भी वैल्यू रख करके आप बहुत सारे इक्वेशन खुद से बना सकते हो। तो ए बी सी कुछ भी रहेगा चलेगा, बस उसमें एक्स होना चाहिए और कोई एक वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी हो आप ले सकते हो, और उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। और उस जो एक्स का पावर 2 है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे टेबल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपको जनरल फॉर्म में लाना है। जनरल फॉर्म देख लो क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c नंबर है और ये x वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो पावर कितना है, x²
ठीक है, और यहाँ पे 4 है, नंबर का पावर कितना होता है स्टूडेंट्स 0, तो यहाँ पे x ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसका पावर 1 है, तो हम लाएंगे 0 से, जैसे हमने 9th में लाया था, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 0x। स्टूडेंट्स ये 0x आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे क्या था x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर यहाँ पे है आपका और यहाँ पे माइनस 4 है, बीच में हमने क्या लाया अपने तरफ से प्लस 0x। ये हम ला सकते हैं, हम कहाँ पे ला सकते हैं, जिसका पावर नहीं हो, ठीक है, जिस वेरिएबल का पावर नहीं वाला होता है वो हम ला सकते हैं। बस आप एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे आप 0 नहीं लिख सकते, बाकी आप ये दोनों में 0 लिख के ला सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वही हुआ है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी आपको पता करना है। ए क्या होगा स्टूडेंट्स, ए यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो आपका ए कितना हो जाएगा 1, बी आपका कितना है 0, बी आपका 0 हो गया, और सी कितना -4, तो यहाँ पे सी जो है वो -4। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाना ज़रूरी है। ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 7, तो पहले तो वाई स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे। अब ये जो 2y है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, -2y होगा, क्योंकि उस तरफ प्लस है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इजी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो -7 है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा +7, ठीक है, +7 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का जो कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका a क्या होगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a आपका हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट -2 है, तो यहाँ पे आपका v हो जाएगा -2, c कितना हो जाएगा आपका +7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको जनरल फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो नहीं, वो हम लाएंगे कैसे, 0 से। आप 1 नहीं लिख सकते क्योंकि इक्वेशन बदल जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था तो हम ला सकते 0 से, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपका a कितना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1, b कितना होगा, x के साथ जो कोएफिशिएंट नहीं हो तो हम लिखेंगे 2, और c कितना होगा स्टूडेंट्स 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने टेबल कंप्लीट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और देखना आपको कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये सब बेसिक्स है। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आपने 9th में देखा था पॉलिनोमियल हम कैसे सॉल्व करते थे। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दैट इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 फॉर x इज इक्वल टू a देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने देखा था ना, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू क्या लेते थे, a लेते थे, उसका अपोजिट लेते थे। अगर ये फैक्टर है तो हम क्या लेते थे, -a का अपोजिट क्या होता था, x को a लेते थे, और पॉलिनोमियल में p ऑफ x के जगह पे, x के जगह पे हम क्या रखते थे, a रखते थे। और p ऑफ a मतलब a रखने पर अगर आपका सॉल्यूशन 0 आता था, मतलब सारा सॉल्व करने पर 0 आता था, इसका मतलब x बराबर a, ये जो था वो उसका फैक्टर था, ठीक है। तो x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, इन दिस केस a इज़ द रूट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू a। तो ऐसे कंडीशन में a जो था ये इसका रूट था, रूट मतलब सॉल्यूशन। बस आपको ये जो दिखाया गया, ये बताया गया है कि रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब जो आपका आंसर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको अगर कहा जाएगा कि रूट है तो हमें क्या करना वो देखो। आपको दिया गया है कि एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और यहाँ पे आपको रखा है कि लेट x इक्वल टू -6 लो, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आप -6 लोगे, तो ये आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x के जगह पे आपको क्या लेना, -6, तो -6 प्लस 5 इंटू -6, क्योंकि 5 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे लास्ट में जो -6 है वो यहाँ पे लिखा है -6। -6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 6 30 होता है, और -30 होगा, और +5 -30 हो जाएगा, और ये -6 है। 36 में से 30 गया तो 6, और 6 - 6 0 हो जाएगा। इसका मतलब -6 जो है वो इसका रूट है स्टूडेंट्स, ये रूट है। मतलब x की वैल्यू जो रख रहे हो, अगर आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है या तो 0 आ रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो उसका रूट है, मतलब उसका सॉल्यूशन है। अगर 0 नहीं आएगा तो स्टूडेंट वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। देखो यहाँ पे दिखाया है, इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे 2 रखना है, तो ये एक्स स्क्वायर था 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर x के जगह पे 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 2 माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 2 ज़ा 10 -6, ठीक है। 4 + 10 14 -6 क्या हो जाएगा, 8 आया आंसर, जो कि 0 के बराबर नहीं है। आपका आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड तो दिया नहीं था,
तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 8 आ रहा जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बराबर नहीं है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है या तो रूट नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या तो ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आपको कहा है, ये आपको समझेगा सॉल्व एग्जाम्पल। इस इक्वेशन में आपको चेक करना है कि 3/2 और -2 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या ये इसका रूट है कि नहीं। आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 3/2 पहले एक बार इस इक्वेशन में आप रखोगे पॉलिनोमियल में 2x² - 7x + 6, और राइट हैंड साइड इसका 0 है, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 आता है तो ये इसका रूट होगा। तो 2x² - 7x + 6, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 3/2 रखना है। x के जगह पे 3/2 रखोगे, इस x के ऊपर स्क्वायर है तो इसके भी ऊपर स्क्वायर होगा, माइनस 7 × x, और x क्या लेना है आपको 3/2, -7 3/2 + 6। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 9, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 × 9/4 माइनस 7 3 21/2 + 6। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 2 1 2 और ये 2 2 4, ये हो जाएगा 2, तो 9/2 आएगा, ये हो गया आपका 9/2 माइनस 21/2 प्लस ये 6 जो है स्टूडेंट्स, इसके बेस में कुछ नहीं है तो इसके बेस में कितना है 1। अब मैं यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करूँगा, नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 6 2 12/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 9/2 माइनस 21/2, 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचेगा 12/2, और 12/2 प्लस ये -12/2 बचेगा, और प्लस 12/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो आपने 3/2 रखा तो 3/2 रखने पर आपको 0 मिल रहा है, मतलब x का जो वैल्यू 3/2 था वो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इस तरीके से चेक करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे लेट्स रिमेंबर आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा है, इफ x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको कहा है कि ये रूट है, ये रूट कब होता है स्टूडेंट्स, जब ये लेफ्ट हैंड साइड रखने पर x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो वो 0 आएगा, मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 14x - 5 इक्वल टू 0, आपका एक रूट क्या है, x इज इक्वल टू 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ये रूट है। अगर ये रूट है तो हम x के जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखने वाले हैं। आपके इक्वेशन में ये जो आपका इक्वेशन है kx² - 14x - 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रखेंगे 5। ठीक है, यहाँ पे भी हम x के जगह पे क्या रखेंगे 5। ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इंटू k क्या हो जाएगा 25k, 14 5 -70 -5 इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस होगा, तो 70 + 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 75, लेकिन ग्रेटर नंबर को साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस। अब ये माइनस राइट हैंड साइड आएगा तो 0 + 75 क्या हो जाएगा यहाँ पे 75। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है k से, अगर यहाँ पर आएगा तो 75 से डिवाइड होगा, तो स्टूडेंट्स आगे वाले स्टेप में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 75/25। ठीक है, इस तरीके से हम रखेंगे, तो 25 1 25, 25 3 75, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके एक्सरसाइज में भी आपको दिया गया है कि k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स आपको लेट्स रिमेंबर दिया गया है, कुछ याद करने के लिए कहा गया। हो सकता है इस बार कोरोना है तो आपको क्या कह सकते हैं, 1 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, तो उनमें ये सारे जो लेट्स रिमेंबर है इनका अहम रोल रहने वाला है स्टूडेंट्स। और इतना याद रखना कि क्वेश्चन बड़े से छोटे सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ों से बच गए कि आप यहाँ पे जो डरते हो, यहाँ पे इस तरफ से राइट हैंड साइड ले गया तो क्या होगा, स्टेप्स के प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको, बस फाइनल आंसर से क्या कहते हैं बोर्ड को मतलब है। अगर क्या कहते हैं एग्ज़ाम जो है वो आपका MCQ टाइप होता है, तो अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो, अगर ऑफलाइन होता है तो फिर आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लेट्स रिमेंबर, पहला है आपको क्या याद रखना है कि ax² + bx + c इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a इज़ नॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c इक्वल टू 0, जहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होगा। ये याद रखना स्टूडेंट्स, a 0 नहीं होगा, b और c 0 हो सकता है, चलेगा, a 0 नहीं होना चाहिए। और हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में a और b दोनों ही 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
दूसरा पॉइंट है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और द वैल्यू फॉर विच बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रखते हैं और उसको रखने के बाद ज़ीरो आता है या तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है, उसको हम कहते हैं वो वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन है या तो वो रूट है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये सब करने के बाद अब आता है प्रैक्टिस सेट 2.1 जिसमें आपके 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप कितने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मन से बना सकते हो मुझे भी देखना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बना करके देता हूँ, तो आप भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बना करके दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो मैं पहला डाल के देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ले लिया कि 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स ये भी तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्यों कंडीशन क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक वेरिएबल होना चाहिए। एक वेरिएबल है ना इस इक्वेशन में, ये तो इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल है और एक तरफ 0 है और एक तरफ कुछ है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसकी वजह से इक्वेशन है और इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x और उसका पावर 2 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। मैं और भी बहुत सारा बना सकता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं ले सकता हूँ 5m स्क्वायर। ठीक है, 5m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे में बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और मुझे सेंड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वीडियो 2 पार्ट्स में बनाऊँ, क्योंकि एक पार्ट्स में बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर देता हूँ तो 3, 4, 5 जो है वो सेकेंड वीडियो में बहुत छोटा पड़ जाएगा, बहुत छोटा वीडियो बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फ़िलहाल मैं सिर्फ बेसिक रखता हूँ, आप ये होमवर्क करके मुझे सेंड करिएगा। और स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो बेसिक्स अभी आपने इस वीडियो में पढ़ा वो आपको समझा या नहीं समझा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज मैंने जो भी पढ़ा है वो सब आपको समझा होगा। आप स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो अगर नहीं समझता तो पॉज करके रोक करके आप देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं जो पार्ट, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको सारा समझा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।